नमस्कार दोस्तों, मैं वासुदेव स्वागत करता हूं आप सबों का आपके अपने चैनल वासुदेव एकेडमी पे। आज हम लोग जीव विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। जीव विज्ञान यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी बायो और लोगोस से मिलकर बना है। बायो का अर्थ होता है जीवन और लोगोस का अर्थ है अध्ययन, स्टडी, अर्थात जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क एवं ट्रिवेरेनस नामक वैज्ञानिकों ने 1801 ईस्वी में किया था। जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन, रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरीकल्चर कहलाता है। मत्स्य पालन का अध्ययन पीसीकल्चर कहलाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। सर्पों का अध्ययन ओफियोलॉजी कहलाता है। छिपकलियों का अध्ययन सौरोलॉजी कहलाता है। काष्ठी पेड़ों का संवर्धन सिल्वीकल्चर कहलाता है। उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर कहलाता है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाता है। जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु के काल में हुआ। उन्होंने ही सर्वप्रथम पौधों एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए। इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। इन्हें जंतु विज्ञान के जनक, फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। जीवधारियों का वर्गीकरण अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो समूहों में विभाजित किया गया, जंतु समूह एवं वनस्पति समूह। लिन्नियस ने भी अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचर में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगतों किंगडम्स, पादप जगत प्लांट किंगडम एवं जंतु जगत एनिमल किंगडम्स में विभाजित किया। लिन्नियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की, उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी। इसलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहते हैं। जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान अंततः व्हिटकर द्वारा सन 1969 ईस्वी में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली ने ले लिया। इसके अनुसार समस्त जीवों को निम्नलिखित 5 जगत में वर्गीकृत किया गया। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा पादप, चौथा
कवक, पांचवा जंतु। अब हम लोग इन पांचों जगत के बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे। मोनेरा, इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा ऑर्किबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत के भाग हैं। अब दूसरा जगत है प्रोटिस्टा। इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय प्रायः जलीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। पादप एवं जंतु के बीच स्थित एग्लिना इसी जगत में है। यह दो प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करती है। सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित एवं प्रकाश के अभाव में इतर पोषित। इसके अंतर्गत साधारणतया प्रोटोजोआ आते हैं। तीसरा जगत पादप है। इस जगत में प्रायः सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित हैं। शैवाल, मॉस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे इसी जगत के अंतर्गत हैं। चौथा जगत है कवक। इस जगत में वे यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं, जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ये सभी इतरपोषी होते हैं। ये परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। पांचवा जगत है जंतु जगत। इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु संभोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनको मेटाजोआ भी कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंतर्गत आते हैं। नोट: वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम अपने नए वीडियो के साथ। बाय बाय।